अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों। आज मैं कहीं गया तो नहीं, बट मेरा चैनल जर्नी का है, तो मैं एक बात भी मैं लाइफ की जर्नी की ही करूँगा आज। देखिए, अक्सर मैंने देखा है हमारे मुआशरे में कि हम लोग पैसों को लेके बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग जो है ना, पैसों को लेके बहुत परेशान रहते हैं। तो ये रियलिटी शायद मौलवी साहबों ने वगैरह बोला भी होगा, कुछ लोग उसको मानते भी होंगे, कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते भी होंगे, कुछ लोग मेरी बात से ना इत्तेफाकी कर भी सकते हैं। ये जो वीडियो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे घर में बेबरकती होती है, जो हमारे घर में पैसों की तंगी होती है, तंगी ही नहीं बोलूँगा मैं, तंगी तो अल्लाह की आजमाइश से भी हो जाती है, बट पैसों में जो बरकत इसीलिए नहीं हो सकती, मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि मैंने बहुत सी किताबें में देखा है, बहुत से हदीसों में पढ़कर बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी इसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी घर में जाते हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं अक्सर कि वो लोग परेशान हैं, वो लोग कर्ज़ में हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। देखिए, जब हम मैरिज करते हैं, जब हम शादी करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप सब लोगों को, हम लोगों की कैपेसिटी, पहले हम लोगों की कैपेसिटी हम लोगों को एक अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप समझिए, हम लोग शादी करना चाहते हैं, शादी का खर्चा कम कीजिए सबसे पहली बात। अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी कर्ज़ में हो रही है, तो आप वो शादी को डिले कीजिए। जब आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा, तब वो शादी कीजिए। और उसके बाद क्या है, शादी कर लेते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह औलाद वाले हो जाते हैं हम लोग, तब तक क्या करते हैं, हम कुछ खर्च करते हैं। वहाँ पर भी हमारी ज़िंदगी अच्छी ही चलती है, हमारा जो कमाई रहती है अठन्नी रहती है, खर्चा 1 रुपया रहता है। सबसे पहले वो अवॉइड करना चाहिए। देखिए, हर फेस्टिवल में, हर ईद में नया कपड़ा लेना, नया कपड़ा पहनना, हाँ, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा की बात बोल रहा हूँ। अगर आप वो आजकल जो नए नए फैशन निकले हुए हैं ना, बर्थडे में, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा बचेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खाने पर बचाइए, खाना खाइए, भरपूर खाना खाइए, पेट भर कर खाना खाइए, जो जो आपको पसंद आए वो खाइए। यहाँ कमाई जो है ना, जितनी आपकी कमाई है, जैसे कि आप समझिए दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, तो आपका खर्चा दिन में 500 रुपया, 400 रुपया या 600 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हालात इंसान के ऐसे आ जाते हैं कि कभी कभी अचानक से बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से हमारी खुद की तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे सब हालात हमारी लाइफ में आते रहते हैं, क्योंकि ये एक जर्नी है, लाइफ इज़ जर्नी, लाइफ एक सफ़र है। जैसे कि गाड़ी चलती चलती उसका टायर भी पंचर होता है, पेट्रोल भी ख़त्म होता है, और सबसे बड़ी नहुसत, सबसे बड़ी आजमाइश अल्लाह की जिसमें हम फेल हो जाते हैं, वो है ब्याज। मैं बता देता हूँ, घर में थोड़ी तंगी आ जाए, सीधा चले जाते हैं इंटरेस्ट पर पैसे लेने के लिए। जैसे ही आप इंटरेस्ट पर पैसे लेते हैं, वहाँ से समझे आपके कमाई में बरकत उड़ जाएगी। आपको जो इंटरेस्ट पे लेते हैं ये, उनको आप जाकर पूछिए तो ऐसा नहीं लेना चाहिए, वो तो वो बोलेंगे मजबूरी है। अरे मजबूरी, यहीं पर अल्लाह आपको आजमाया है। ये जो मजबूरी आप बोल रहे हैं ना, मजबूरी में ले लिया है हमने, वहीं पर अल्लाह ने इनकार किया है, वहीं पे इनकार किया है अल्लाह ताला ने, वहीं पे इनकार कीजिए। सूद, सिनवोरे का गोश्त और शराब, ये तीन जो है ना, एक इक्वल हराम है अल्लाह की नज़र में, एक इक्वल। क्या हम सूर यानी सीन वोरे का हम गोश्त अपना सकते हैं? नहीं। तो ब्याज और शराब कैसे अपना सकते हैं? हालांकि दोनों तीनों एक ही कैटेगरी में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। बोल लेते हैं कि मजबूरी है, वो है। अरे मजबूरी है, कर्जा लो, कर्जे से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, कर्जे से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। कर्जा इतना लो जितना आप वापस कर सकते हो। जैसे क्या है, मैं किसी के पास गया, 1000 रुपया लिया, वो 1000 रुपये ही अगर वो रिटर्न मैं उसको करना है, वैसी जगह लीजिए। ऐसा तो कोई देगा नहीं, मेरे को पता है, कीजिए फिर भी।
वहाँ पर सब्र कीजिए और ब्याज से दूर रहिए। ब्याज एक ऐसी लानत है अल्लाह ताला की जिससे बरकत दूर हो जाती है। हाँ, मैंने बहुत से लोगों में देखा है, बहुत से लोगों में देखा है, अपने बीवियों को, अपने घर के लेडीज़ को ब्याज में बिठा रहे। कितनी अफ़सोस की बात है, कितनी अफ़सोस की बात है। नहीं, मैं मानता हूँ मजबूरी उनके घर में, हालांकि मजबूरी है। देखिए, मैं दूसरों की मिसाल नहीं दूंगा, मैं एक अंधा आदमी हूँ। देखिए, मैं खुद ब्लाइंड आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मांग के खा लेता हूँ किसी से कर्जा लेता हूँ, मैं भी नहीं बोल के नहीं, लेकिन जितना कर्जा लेता हूँ उतना ही कर्जा अगर देने की मेरे को कैपेसिटी है, तो मैं ये माँ बाप के अलग बोल रहा हूँ, माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ। माँ बाप का हिसाब अलग होता है। वो ये जिससे भी मैं लेता हूँ उनसे उतने ही पैसे उनको वापस रिटर्न करना चाहिए। अगर कोई 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है ना, तो वो भी गलती है। अगर 1000 ज़्यादा ले रहा है तो वो भी गलती है। मैं खुद एक अंधा आदमी हो के आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं गर्व भी करता हूँ खुद पे, एक मुसलमान होने पर, कि मैंने आज तक ना ईएमआई किया है। हाँ, एक बार मैंने गलती से ईएमआई को एक फ़ोन लेने की कोशिश किया। अल्लाह की मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलता हूँ, मेरे को वो रास ही नहीं आया। 3 महीने में वो फ़ोन भी चला गया मेरे से। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, रमज़ान का मुबारक महीना था, रमज़ान के मुबारक महीने में वो ब्याज भी मेरे से छूट गया। अल्लाह को पसंद नहीं था कि मेरा बंदा गलत रास्ते पर जाए। अल्लाह कहाँ बचाना वहाँ पर बचा लेता है हमारे को, हम लोग नहीं समझ पाते बस। मैं लिया था एक बार, मजबूरी थी मेरे को। मजबूरी क्या है, मेरे पास फ़ोन नहीं था, 2 फ़ोन होना ना घर में, एक फ़ोन था, तो मैं जाके ज़ीरो में लिया था वो। तो मैंने नाउज़ुबिल्लाह मैंने 3 ईएमआई भी भर दिया। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मेरे को माफ़ करे। तो उसके बाद क्या है, मेरे को ऐसा हुआ, वो वापस चला गया और मैं वो जो जो भी मैं दिया था ना, अल्लाह से जो ना माफ़ी मांगा, तो वो सब मेरे से माफ़ हो गया। मैं वापस, यानी वो वापस ही दे दिया मैं फ़ोन। वो ऐसे हालात हुए कि मेरे को वापस ही देना पड़ा। मैं समझ लिया यहाँ ये मेरे खुदा की मेरे ऊपर मेहरबानी है, जो मुझसे वो जो भी ब्याज का कुछ था वो मेरे से दूर हो गया। वो एक ही मेरे से था और कुछ भी नहीं। और मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ ये ब्याज, इंटरेस्ट, इन चीज़ों से दूर रहिए। अल्लाह, देखिए, अल्लाह जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही हमको गम देता है, उतनी ही मजबूरी देता है। उससे ज़्यादा कोई मजबूरी नहीं होती है। आप कितना भी कोशिश कीजिए, हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। लेकिन ब्याज, इंटरेस्ट, ये कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ब्याज देने वाला और ब्याज लेने वाला दोनों अल्लाह के पास पकड़ है। हम क्या है, यहाँ की मजबूरी से हम लोग ले लेते हैं ना। वहाँ पर जो अल्लाह पूछता है उसको क्या करेंगे? मेरा सवाल यही है। यहाँ पर हम मजबूर हैं, हम ले लेंगे। वहाँ पर जो अल्लाह पकड़ेगा उसको क्या जवाब दोगे? कुछ लोग बोल लेते हैं अल्लाह जानता है, मजबूरी जानता है। अल्लाह ने खुद हराम किया है उस चीज़ को। अल्लाह ने खुद कहा है कि कितना भी मजबूरी हो, ब्याज के चक्कर में ना पड़ो। अल्लाह ने खुद ने कहा है, तो अल्लाह क्यों माफ़ करेगा उस चीज़ को? आप ही सोचिए, अल्लाह क्यों माफ़ करेगा? बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक इस्लाम की ही बात की है और अपनी इस्लाह की ही बात की है। अगर किसी को बुरा लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है मेरी बात, तो वो कमेंट में बता सकते हैं मेरे को, कोई बात नहीं। मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। और जो भी हो सकता है मेरे से, मैं ख़ुद को तब्दील करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना, तो मैं ख़ुद को तब्दील कर दूँगा कि हाँ ये नहीं है, लेकिन मैं हराम में नहीं चाहूँगा। और रही बात ब्याज की, ये हो गई हराम की चीज़। और दूसरा सबसे बुरी चीज़, जो ये इलेक्शंस में जो पैसे देते हैं लोग, जो हम लेते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा हराम है। वो भी कहते हैं बहुत बड़ी मजबूरी है, वो गरीब आदमी है, वो है। तो हराम है वो, जिसमें हमारी मेहनत ही नहीं है, जिसमें वोट बेचा जा रहा है, जिसमें वोट के लिए अपनी तरफ खींचा जा रहा है। वोट क्या है? वोट क्या है? चुनाव क्या है? चुनाव वो है जो हम अपने दिमाग से जो सही लगे उसका चुनाव करना। हमारे दिमाग से जो हमको सही लगे, हाँ फलाना आदमी सही है, वो काम करवाएगा हमारा, वो फलाने एमएलए के लिए सही है, तो करवाना है। कोई भी आएगा 10,000 रुपये देगा, 20,000 रुपये देगा, 1,000 रुपये देगा, हम लोग बिक जाएंगे।
तो कैसे मुसलमान हैं हम लोग, कैसे मुसलमान हैं? क्या हमारे हाथ पैर टूट गए हैं? क्या हमको सही सही गलत की समझ इतनी इतनी घटिया सोच हो गई है क्या हमारी, जो हम लोग इन मामलों में, इन गंदे मामलों में पड़ रहे हैं? मैं तो सबसे निवेदन यही करूँगा, जो भी आएगा ना वो 1000-2000 रुपये देने, उसको बोल दीजिए कि तेरे पैसे तेरे पास रख लें, तेरे पैसे तेरे पास रख लें, हमारे को नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, हम 1000 या 500 रुपये लेकर यहाँ पर हम लोग उसको जिता देंगे या नहीं भी जिताएंगे या रख लेंगे, अल्लाह के पास बहुत बुरी पकड़ होगी, बहुत बुरी पकड़ होगी अल्लाह के पास। पैसा वही लीजिए जो हलाल हो, पैसा उन चीज़ों को, हराम चीज़ों से दूर ही रहिए। किसी का पैसा कोई मेहनत से जमा कर रखा है, कोई अपनी बच्ची का अकीका करना चाहता है, कोई अपने बच्चे का अकीका करना चाहता है, हाँ उसके पैसे भी कुछ हो जाते हैं, अगर कोई ले लेता है, वो कर लेता है, कर लेता है, उसको भी बहुत बड़ा अजाब है। आप लोग इस ज़माने में अभी आप एंजॉय कर लेंगे, अभी आप मिल बांट कर बांट लेंगे, सब लोग बांट के आप एंजॉय करेंगे, आप लोग नए नए कपड़े खरीदेंगे, आप लोग कुछ भी आपको जो पसंद है वो खरीदेंगे। लेकिन जब क़यामत के दिन आपकी पकड़ होगी ना, उसको तो अल्लाह दे देगा, जिसका पैसा गया जाता है ना, उसको तो अल्लाह बेशक उससे ज़्यादा नवाज देगा। ये बात आप याद रखिए, कान खोल कर याद रख लीजिए। जिसका पैसा गया है, जिसका पैसा चोरी हुआ है, जिसका पैसा नाहक से हमने मारा है, उसका पैसा उसको उसका डबल दे देगा अल्लाह ताला, वो भी उसके ब्याज, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इनाम जो अल्लाह ताला की तरफ से जो इनाम मिलता है ना, वो ब्याज नहीं होता, और वो ब्याज हलाल ब्याज होता है जो अल्लाह ताला हमको देता है। उसके ऊपर जो अल्लाह ताला अपनी खुशी से जो देता है ना, सिर्फ अल्लाह को हक़ है खुशी से देने का, याद रखिए। फिर आप बोलेंगे वो अभी तू बोल रहा था कि ब्याज वो है, ब्याज वो है, तो अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया है, वो कुछ भी कर सकता है, यह बात याद रखिए। अल्लाह उसकी खुशी से उसको डबल ट्रिपल देगा जिसका गया है। लेकिन आप लोग अब मज़ा कर लेंगे, अब मज़ा कर लेंगे आप लोग, अब आपके पास पैसा है ना, अब आप मज़ा कर लेंगे। लेकिन जिस वक्त अल्लाह की पकड़ में आओगे, बहुत बुरा पकड़ में आओगे। आप आज कुरान की भी कसम खाओगे, आप आज अपने बच्चों की भी कसम खाओगे। अगर आपने सच में नहीं किया है ना, अगर आप सच बोल रहे हो ना, तो कोई पकड़ नहीं है। अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, बहुत पकड़ है, बहुत पकड़ है। तो प्लीज़ अल्लाह के लिए मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, किसी का पैसा नाहक मत लीजिए, किसी का पैसा मत मारिए जी। देखिए, कोई भी हो बहुत मेहनत से कमाता है, बहुत मेहनत से कमाता है। कुछ बड़े लोग जो रहते हैं ना, वो कुछ बड़े लोग अपने बच्चों को सही से तरबियत नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, चोरी चकारी, तो वो अपने बच्चों को भी वही सिखा देते हैं और उनकी तरफदारी भी कर देते हैं। इस मामले में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो अपनी तरफदारी कर देते हैं, अपने औलाद को गलत चीज़ में जो तरफदारी करते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन में, या कल ही बनाऊंगा। तो रही बात ये, जो बड़े जो तरबियत देते हैं बच्चों को, वही बच्चे सीखते हैं। वो खुद अगर कहीं जाकर चोरी कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी चोरी ही करेंगे, उनका ही देख के करेंगे। जब मेरे बाप ने, मेरी माँ ने किया है, या मेरे फला ने, बड़ों ने किया है, तो मैं क्यों ना करूँ, उसमें क्या बुराई है? तो ऐसा हो जाता है, डर निकल जाता है उनका। मेरा बोलने का मतलब ये है कि बच्चों का डर निकल जाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सही तरबियत दीजिए और ये सब चीज़ों से दूर रहिए। कोई भी हो ना, जो बेचारे लोग जो रहते हैं ना, बहुत 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 मेहनत से कमाते हैं। ये जो मर्द लोग जो बाहर जाते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं जाते, किसी की गाली सुनते हैं, किसी का बुरा सुनते हैं, किसी का अच्छा सुनते हैं, तब जाकर चंद पैसे उनके हाथ में आते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे वो मैं भी गलत ही हूँ, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह हम सबको अच्छी हिदायत दे। और जो भी जिसका अगर लिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जाइए, अकेले में बात कीजिए, अकेले में बात करके उनसे बोलिए कि हाँ फलाना मैंने आपसे ले लिया था, आज मेरे पास नहीं है, मैं इतने दिन में दे दूंगा, अगर है आपके पास तो लेके जाके उनको दे दीजिए। अरे मेरा भी है, बहुत से लोगों को मैं भी देना है, मैं भी उनको जब मैं आता हूँ, तो जब मेरे पास आता है तो जाता हूँ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका लेना था, देना था, लीजिए, ऐसा दे देता हूँ। आप सब कमेंट कीजिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अभी मैंने स्टार्ट किया है, 1 महीना हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट तो अच्छी मिल रही है। तो चाहता हूँ कि और सपोर्ट मिले और ऐसे मोटिवेशनल और ऐसे स्पीचेस या मेरे जर्नी वीडियोस आपको आते रहेंगे। तो सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे से कोई लफ्ज़िश हुई है, कोई बुरी बात, अगर मेरी बात बुरी लगी है, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। और कोई भी अगर किसी को तकलीफ़ है तो प्लीज़ अल्लाह से मांगिए, किसी के सामने हाथ मत फैलाइए और ये ब्याज बड्डी चोरी चकारी के चक्करों में, हराम में प्लीज़ मत पड़िए। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो इतना कह दिया क्योंकि बड़े बड़े मौलवी साहबों के ज़ुबानों में तासीर नहीं है आजकल, तो मेरी ज़ुबान में क्या होगी। मैं फिर भी मेरा फ़र्ज़ है, मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो सुपर चैट, जो सुपर थैंक्स जो ऑप्शन होता है ना, उसमें कुछ भेज दीजिए। मेहनत से कमाना चाहता हूँ मैं, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज़।